दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष। आज आपसे जो बात करूंगा वो इंसान के 3 गुणों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले सहनशीलता, धैर्य और अनुशासन। ये 3 गुण अगर किसी इंसान में है तो वो क्या कर सकता है, इस संसार में किस तरह से उसको उपलब्धि हासिल हो सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब मैं इसलिए कराना चाहता हूं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सर्वप्रथम आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो अब हम बात करते हैं सहनशीलता, धैर्य और अनुशासन की। सहनशीलता और धैर्य, ये 2 गुण ऐसे गुण हैं जिनमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। सहनशीलता को ही धैर्य समझते हैं और धैर्य को ही सहनशीलता, जबकि ये 2 अलग अलग चीजें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सहनशीलता आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं, अपने सपने की तरफ बढ़ने के लिए कार्य को करते हैं या अपने गोल की लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, तो हर इंसान हमारी बुराई करेगा, हमारे काम की बुराई करेगा, हमारे काम के बारे में अच्छा बुरा बातें बोलेगा। इन सारी बातों को जब हम बर्दाश्त करते हुए और निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं, अपने पथ को नहीं छोड़ते हैं, अपनी राह से नहीं भटकते हैं, तो ये हमारी सहनशीलता है। क्योंकि किसी की बातों को सुनकर अगर हम ज्यादा उत्तेजित होकर उस मार्ग को बदल देंगे तो निश्चित रूप से हम भटक जाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो सोचते हैं कोई बड़ा इंसान उम्र में बड़ा हो, पैसे में बड़ा हो, रोब रुतबे में बड़ा हो, उसका स्टेटस बड़ा हो या वो जॉब में आपका बॉस हो और वो हमें जो भी बात कहता है अगर हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं तो इसको सहनशीलता मान लेते हैं। ये आपकी सहनशीलता नहीं है, बल्कि ये आपकी एक तरह की कमजोरी है। हाँ, अगर आपसे दुर्बल व्यक्ति भी, आपसे छोटा व्यक्ति भी, चाहे उसका स्टेटस कम है, उम्र में कम है, वो हर तरह से आपसे कम है, इसके बावजूद आप उसकी बात को बर्दाश्त करते हैं, तो ये आपकी सहनशीलता का गुण कहलाता है। अब बात करते हैं धैर्य की। धैर्य के बाद जैसे जैसे आदमी में सहनशीलता बढ़ती है उसका धैर्य भी बढ़ता है। तो धैर्य क्या है दोस्तों? सपोज करो आप अभी आम खाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत जाके किसी भी फल विक्रेता से आम लाएंगे और आम खा सकते हैं। इस कार्य में आपको 10-15 मिनट से लेकर 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है, यानी कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, धैर्य नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपके मन में बात आ जाती है कि आप अपने बगीचे में या अपने प्लॉट में या अपने बाग में कोई आम का पेड़ लगाकर उस आम के पेड़ से आम खाना चाहते हैं। तो दोस्तों किसी भी नए पेड़ पे आम आने के लिए कम से कम 5 से 6 वर्ष का समय लगता है, यानी कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा उस पेड़ के फल खाने के लिए 5 से 6 साल का। तो इस 5-6 साल के बीच भी आपको उस पेड़ को निरंतर नराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ेगा, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है पौधे की वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। हवा, धूप और पानी उसको बराबर मात्रा में मिलता रहेगा, तो 5 से 6 साल में आप जैसा चाहते हैं उससे वैसे फल प्राप्त करके खा सकते हैं, यानी कि ये आपका धैर्य। ठीक इसी तरह जो भी काम, जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट आपने रखा है, अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी तरह धैर्य रखना पड़ेगा और निरंतर उस कार्य को करना पड़ेगा। जैसे आपने बगीचे में उस पेड़ की निराई गुड़ाई, सिंचाई सारी चीज करी, तो जो आपका लक्ष्य है उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको निरंतर करते रहना पड़ेगी किसी भी परिस्थिति में, तो आपका धैर्य कहलाएगा और आपको एक दिन अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं अनुशासन की। ज्यादातर लोगों के अंदर एक भ्रम है कि अनुशासित लोग या अनुशासन की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जो फोर्स में है, जो पुलिस में है या किसी भी तरह के हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनको अनुशासित होना चाहिए। दोस्तों इस विश्व के हर नागरिक को अनुशासित होना चाहिए। वो किसी भी काम को करता है वो एक अनुशासन के दायरे में करता है तो उसको ज्यादा रिजल्ट मिलता है। अनुशासन के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी संस्था द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा या किसी भी
घर के द्वारा, परिवार के द्वारा जो किसी कार्य को करने के लिए सिस्टम या नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, उनको अगर हम सही तरह से फॉलो करते हुए, उनका पालन करते हुए अपने कार्यों को करते हैं, अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक और अपने व्यावसायिक कार्य को पूरा करते हैं, तो ये हमारा अनुशासन है। यानी कि हमें अनुशासित होकर सहनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक अगर हम काम को करते हैं तो एक दिन जैसा हम चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने जीवन में इन तीनों गुणों को भरपूर मात्रा में रखिए और इनके लिए हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपनी दिनचर्या में उतारना पड़ेगा, तभी आप सफलता का स्वाद चख सकते हैं। आपने पूरी वीडियो को देखा बहुत धैर्य के साथ, आपका एक धैर्य का परीक्षा यहाँ हो गया है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बार मैं पुनः आपको याद दिला दूं, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय ध्यान।